दिल्ली से आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ एक्ट 2025 को लेकर जो तमाम अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, तकरीबन 150 से ज़्यादा अर्जियां सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उनके मामले को लेकर 2 बजे से जो तफसीली समाअत है वो करने जा रहा है। और आज जो बुनियादी बात है वो ये है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को कहा था कि आप अपना जवाब दाखिल करें, और इसी तरीके से उन जो अर्जियां दाखिल करने वाले हैं, जो यहाँ पर जो एक्ट के ख़िलाफ़ पहुँचने वाले तमाम याचिकाकर्ता हैं, अर्जी गुजार हैं, उनसे भी कहा था कि आप भी रिटर्न में अपने सबमिशंस, अपना जवाब, अपनी तमाम बातें जो है दाखिल करें। ये तमाम चीज़ें जो हो चुकी हैं, मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है। 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो तमाम अर्जी गुजार सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, जो मुखालफत कर रहे हैं वक्फ एक्ट की, वो दरअसल गुमराह कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि कानून बनाने का हक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है, और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो भी कानून है उसको बरकरार रखना चाहिए, उस पर किसी तरह की रोक या फिर उस पर अबूरी हुक्म जो है वो सादिर नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा हलफनामा है, और इसी के साथ साथ कई और बातें भी जो है वो मरकज़ी हुकूमत के हलफनामे में कही गई हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी बहस थी, जब समाअत हुई थी तो सबसे बड़ी बहस ये थी, क्या वक्फ बोर्ड के अंदर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर जो गैर मुस्लिम मेंबरान हैं वो होंगे, और वो कितने होंगे। ख़ास तौर से जब समाअत हो रही थी उस बीच जो सरकार के वकील हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4 गैर मुस्लिम मेंबरान शामिल होंगे। और इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के अंदर 11 मेंबरान के अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर मिलाकर 3 गैर मुस्लिम मेंबरान शामिल होंगे। तो ये तो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कहा गया है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी नज़र है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली बार समाअत की थी और जो तमाम मौज़ूआत जो है वो उठाए गए थे, ख़ास तौर से जो तमाम लोग चैलेंज करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरीके से डीएम को इख्तियारात दिए गए हैं कि डीएम वक्फ व यूज़र के सिलसिले में ना सिर्फ जांच करेगा बल्कि उसको इख्तियार है कि वो उस पर फैसला भी सादिर कर सकता है। वो एक बड़ा सवाल जो है वो उभर कर सामने आया था। इसी तरीके से गैर मुस्लिम मेंबरान की शमूलियत को लेकर भी जो है एक बड़ी बहस सामने आई थी, जिस पर सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी तरफ से सफाई भी दी गई थी, जिस पर अदालत की तरफ से एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया गया था, क्या जो तमाम मंदिर हैं या दूसरे जो ट्रस्ट हैं उनके अंदर भी आप मुस्लिम मेंबरान को शामिल करेंगे। एक बड़ा सवाल जो है वो उठाया गया था। और इसी तरह से जो है वो कई तरह के ऐसे सवाल थे जिसको लेकर ख़ास तौर से जो काफ़ी बड़ा सवाल जो है वो बन गया था। जैसे जाम मस्जिद का सवाल उठा था, क्योंकि जो भी वक्फ यूज़र हैं, जो सालों पुरानी या सदियों पुरानी मसाजिद हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पेपर्स हैं, या फिर उनका इंदराज हो चुका है, यानी कि वो रजिस्टर्ड हैं, या फिर उनका गज़ट हो चुका है, तो उसको लेकर क्या होगा। तो कोर्ट ने उस वक्त ये भी कहा था कि जिस मामले को लेकर, यानी जिस प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट का फैसला आ चुका है, उस पर कोई सवाल जो है वो नहीं उठाया जा सकता। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब अदालत एक अबूरी हुक्म सादिर करना चाहती थी, अंतरिम ऑर्डर देना चाहती थी, जिसमें कई चीज़ों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट ने कहा था, जिस पर तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया कि हम यकीन दहानी करा रहे हैं कि जब तक अगली समाअत नहीं होगी तब तक जो है किसी तरह से कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी, जिस पर अदालत ने कहा था, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह यकीन दहानी कराई है कि वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो रजिस्टर्ड हैं या फिर जो गज़ट हैं उनको लेकर किसी तरीके का कोई डी नोटिफिकेशन नहीं होगा, यानी कि उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की जाएगी। इसी तरीके से डीएम को ये इख्तियार तो होगा कि वो किसी तरह की भी जांच करे, लेकिन वो कोई हुक्म सादिर नहीं कर सकेगा। एक बड़ी अहम चीज़ जो है वक्फ बाय यूज़र को लेकर की गई थी। और इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के अंदर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर गैर मुस्लिम मेंबरान की जो शमूलियत का मामला है, यानी कि उनको शामिल करने का मामला है, उस पर भी कोर्ट ने तुषार मेहता की इस यकीन दहानी को लेकर एक तरह का अबूरी हुक्म दिया था कि क्योंकि सरकारी वकील वो ये कह रहे हैं कि हम तब तक इसमें नियुक्तियां नहीं करेंगे, यानी तकर्री नहीं करेंगे, और किसी तरीके से भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी अगली समाअत तक। यानी कि अब आज जो समाअत होनी है तब तक के लिए हुक्म था, लेकिन आज क्योंकि ये यकीन दहानी ख़त्म हो रही है तो आज कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल और बड़ा फ़ैसला जो है उसको ये लेना है, इस पूरे मामले में ये इस रुख को तय करना है कि आखिर
ये जो तमाम अर्जी गुजार हैं, जो तमाम याचिकाकर्ता हैं, जो यहाँ पर पिटिशनर पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 जो मज़हब का इख्तियार है, यानी कि जो दस्तूर हिंद से, संविधान से जो राइट टू रिलीजन का है इख्तियार है, उसमें क्या दखलंदाजी हो रही है, इसको तय करना है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो दलीलें रखी जानी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर क्योंकि बड़ी तादाद में पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, 150 से ज़्यादा जो पिटिशनर हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 लीड अर्जियां हैं उनको सीधे तौर पर मान लिया कि हम इनको सुनेंगे और बाकी जो दूसरी तमाम पिटिशन्स हैं उनको इंटरवेंशन इंटरवेंशन अर्जियों के तौर पर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट के सामने न सिर्फ सरकारी वकील जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उनको अपनी तरफ से दलीलें रखनी है, बल्कि जो अर्जी गुजार हैं, जो पिटिशनर हैं यहाँ पर जो वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं और जो तमाम तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं, उनको भी अपनी तरफ से दलीलें रखने का वक्त दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब दलीलें रखी जाएंगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो अबूरी हुक्म पिछली बार जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यकीन दहानी की सूरत में था, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको अपने ऑर्डर के तौर पर सामने ला सकता है। हालांकि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें इसकी मुखालफत की गई है कि किसी तरह का कोई अबूरी हुक्म या कोई रोक जो है वो एक्ट पर नहीं लगाई जानी चाहिए। पार्लियामेंट के ज़रिए कानून बनाया गया है और पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का हक़ है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो देख रेख, उसकी जांच परख है जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है और यही काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। क्योंकि 3 जजों की बेंच है और संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इस पूरे केस को लीड कर रहे हैं। तो ये जो 3 जजों की बेंच है उसमें संजीव खन्ना खुद जो है 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल जो है वो ये है, क्या इतना वक्त है संजीव खन्ना के पास, क्या इस बेंच के पास इतना वक्त है कि वो इस पूरे केस को सुने। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ जो मरकज़ी हुकूमत है वो कह रही है कि रोक ना लगाई जाए, लेकिन वैसे ही इस मामले की सुनवाई की जाए। लेकिन जो दूसरे जो वकील हैं, जो पिटिशनर यहाँ पहुँचे हैं, वो ये चाहते हैं कि इसमें जो भी गलत बातें हैं इस एक्ट के अंदर जिसके लिए वो दलील दे रहे हैं उन पर रोक लगा दी जाए। और जैसे कि रोक जो है पिछले दिनों जो है वो तुषार मेहता की यकीन दहानी की सूरत में लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक अबूरी हुक्म सादिर करना चाहता है, लेकिन यकीन दहानी के बाद वो यकीन दहानी के तौर पर उस चीज़ को एक तरीके से अबूरी हुक्म के तौर पर ले लिया गया था। अब क्योंकि 13 मई को संजीव खन्ना रिटायर होने जा रहे हैं तो उनके पास क्या इतना वक्त है, और क्योंकि इसकी तफसीली सुनवाई होनी है तो आज जिस तरीके से आज की जो समाअत होनी है, अब जो आगे की तफसीली जो हेयरिंग होनी है उसमें दरअसल आज ये रुख तय होगा, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी या फिर इसको खुद जो है डे टू डे हेयरिंग के तौर पर सुना जाएगा। और ख़ास बात ये है कि इसमें जो दूसरे लोग थे जो इस बिल की हिमायत में, और बल्कि कहना चाहिए कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उनकी तरफ से उस पर वो तमाम सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको ही पूरे तौर से रद्द किया जाना चाहिए। तो ये तमाम सवाल जो है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रहेंगे और जिन लोगों ने ये कहा था कि 1995 वक्फ एक्ट को खारिज किया जाना चाहिए उनको पहले ही इस केस से अलग कर दिया, यानी कि उनकी समाअत जो होगी वो अलग बेंच करेगी। लेकिन आज का जो अहम सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अबूरी हुक्म सादिर करेगा या वक्फ एक्ट की जो दफ़ात हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना चाहता था कि क्या उस सिलसिले में कोई पिटिशनरों को कोई राहत जो है वो मिलेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन ये तो तय है कि आज इस केस की आगे की हेयरिंग कैसी होगी उसका रुख जो है सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।